भागवत गीता की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। कच्चिता न उभया विभ्रष्टा क्षीण अधर्म इव नासति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल भी भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो अर्जुन का कहने का तात्पर्य है कि उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी या सफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है और दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है और न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है, तो उसका कोई स्थान नहीं रहता। वो भी छिन्न भिन्न बादलों के समान होता है। तो कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा निकलता है, किंतु यदि वो बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण पथि ब्राह्म साक्षात्कार मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर के अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म प्राप्त तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण परम सत्य की पूर्ण प्रकाशता है, अतः इस परम पुरुष को शरण में जाता है और वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन की इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाता है। अतः दीप साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योगी और कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।